मार्केट में तबाही मचा दी है। इतने कम प्राइस के अंदर इतनी बड़ी गाड़ी लॉन्च कर दी है कि जो बायर वेन्यू खरीदने वाला था, सोनेट खरीदने वाला था, नेक्सॉन, XUV 300, क्रेटा, सेल्टोस, कुशाक, टाइगुन, जीप कंपस, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, मतलब इतनी सारी गाड़ी जो बायर खरीदने वाला था वो अब सोचेगा यार मैं XUV 700 के ऊपर क्यों नहीं ट्राई करता एक बार, क्योंकि गाड़ी के अंदर क्या नहीं है। गाड़ी 5 सीटर है, 7 सीटर है, ऑल व्हील ड्राइव है, पेट्रोल के अंदर आती है, ऑटोमेटिक आती है, डीजल के अंदर आती है, मैनुअल भी आती है। मतलब क्या क्या ऑप्शन नहीं है गाड़ी के अंदर, और इतने कम प्राइस के अंदर। मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो स्ट्रेटजी है ना, वो कंज्यूमर को समझ चुके हैं कि कंज्यूमर को चाहिए क्या। अभी तक आपने YouTube के ऊपर काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी कि महिंद्रा के आउटर में कैसा दिखता है, 700 के अंदर फीचर्स क्या क्या आते हैं। हमने जो वीडियो बनाई थी वो भी उसके फीचर्स के बारे में बताई थी और उसके प्राइसिंग के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में, क्योंकि इंटीरियर काफ़ी क्लीन है और सबसे यूनिक बात यह है गाड़ी की कि इसमें कंज्यूमर को ध्यान में रख के उस इंटीरियर को डिज़ाइन किया है कि कंज्यूमर को एक्चुअली में चाहिए क्या। सबसे पहले इंटीरियर में जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है गाड़ी का वो है इतना बड़ा टच स्क्रीन जिसके अंदर इंफोटेनमेंट यूनिट और साथ साथ MID जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है वो पूरा का पूरा डिजिटल है AX सीरीज के अंदर, और एनालॉग प्लस छोटा सा स्क्रीन दिया हुआ है MX सीरीज के अंदर, क्योंकि MX सीरीज इनका बेस वेरिएंट है जिनके अंदर काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। स्टीयरिंग के ऊपर आए तो स्टीयरिंग लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है और हल्का सा D कट में दिया हुआ है। लेफ्ट साइड की तरफ इंफोटेनमेंट यूनिट कंट्रोल करने के लिए बटन है और राइट साइड की तरफ क्रूज कंट्रोल है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड की तरफ नीचे में देखें तो एक तरफ हेडलाइट लेवलर दिया है और 2 बटन्स दिए गए हैं। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि इतने सारे बटन्स की जगह है, लेकिन वहाँ पर 2 बटन्स ही दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर पार्ट शेयरिंग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर 2 बटन्स है, एक है हिल डिसेंट कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का और दूसरा शायद क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होगा। इसके डोर पैड्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वुड फिनिश का इंटीरियर दिया गया है। साथ ही साथ जो डोर हैंडल्स हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो क्रोम फिनिश के अंदर दिए गए हैं। डैशबोर्ड ट्राइटोन के अंदर दिया गया है, ऊपर ब्लैक, बीच में क्रीम कलर, उसके नीचे हल्का सा सिल्वर क्रोम कलर, उसके नीचे ब्लैक कलर। अब आते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। देखिए सेंटर कंसोल में आपको जो नॉब दिखा रहा होगा ये ड्राइव मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए नहीं है, ये इंफोटेनमेंट यूनिट को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया है। इसमें एक तरफ है म्यूजिक, एक तरफ होम बटन है, तो आप बटन दबाएंगे तो वो डिस्प्ले आपके इंफोटेनमेंट यूनिट के ऊपर आ जाएगा। इस गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग से ही ऑटोमेटिक वेरिएंट आ रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आ रहा है, साथ ही साथ ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी आ रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी गाड़ी के अंदर किसी वायरलेस चार्जिंग गाड़ी के अंदर दिया है और फोन को रखने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी जगह दी है, वहां पर अपना फोन को स्लाइड कर सकते हैं। 2 USB चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं। अब ये नहीं पता कि वो नॉर्मल USB है या फिर USB-C टाइप है, अब वो तो जब गाड़ी एक्चुअली में रिव्यूज आने स्टार्ट होंगे तब मालूम चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। AC जो कंट्रोल है वो आप 2 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो इंफोटेनमेंट यूनिट से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर जो बटन दिए हैं वही जो महिंद्रा थार के अंदर आते हैं वैसे ही कंट्रोल यूनिट यहाँ पर दी गई है। लेकिन इसके अंदर अलग क्या है, इसके अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी कि ड्राइवर की साइड अलग टेम्परेचर रख सकते हैं और जो पैसेंजर है उसकी साइड अलग टेम्परेचर रख सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वही महिंद्रा थार जैसे ही एयरक्राफ्ट स्टाइल के बटन दिए हुए हैं। इसके अंदर पैसेंजर सीट बेल्ट को ऑफ करने का ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि वो ऑल व्हील ड्राइव होने वाली है तो ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाएंगे और मैक्सिमम टाइम पे हम सीट बेल्ट को ऑफ रखते हैं, इसलिए वहां पर सीट बेल्ट को ऑफ करने का ऑप्शन दिया। और काफी सारे बटन है जो अभी दिखाई दे नहीं रहे हैं। पेडल्स के बारे में बात करें तो काफी इंटेलिजेंटली जो डेड पेडल है उसको कर्व में देके अच्छे से रखा गया है ताकि जो ड्राइवर है उसको फटीग ना हो और पैर रखने में आसानी हो। आजकल की गाड़ी में होता क्या है कि डेड पेडल सिर्फ डेड पेडल का नाम होता है, वो कोने में सेट कर दिया जाता है, चाहे वो कन्वीनियंट हो भी या नहीं भी हो। AC वेंट के बारे में बात करें तो AC वेंट काफी क्लीन है, कोई हैंकी पैंकी डिजाइन नहीं दिया है, चारों के चारों AC वेंट्स काफी क्लीन दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में आप देख पा रहे होंगे एक आर्म रेस्ट दिया गया है, साथ ही साथ उसके अंदर एक एयर प्यूरिफायर भी दिया गया है। उसके नीचे पता नहीं स्टोरेज का ऑप्शन है कि नहीं है। फ्रंट डैशबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे वहां पर एक सब वूफर की जगह दी गई है। अब इसके इंफोटेनमेंट यूनिट के बारे में बात करें तो वहां पर आप एप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होगा वो तो एक्चुअली में जब आएंगे तभी मालूम चलेगा। साथ साथ इसमें इमेजेस भी देखे जा सकते हैं। जो ड्राइवर साइड का डोर हैंडल है उसके ऊपर मेमोरी फंक्शन दिया गया है, यानी कि 3 ड्राइवर्स तक सीट की पोजीशन को मेमोराइज कर सकते हैं। आपके पापा आए, उन्होंने अलग सीट एडजस्टमेंट किया, उनकी हाइट लंबी थी। आपकी मम्मी आई, उनकी हाइट अलग है तो उन्होंने 2 नंबर दबाया, और आप आए, आपकी हाइट थोड़ी अलग है, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंफोटेनमेंट है वो क्या
MID से इंटरेक्ट कर पाएगा? जी हाँ, थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। जैसे कि जो नेविगेशन है उसको इंफोटेनमेंट यूनिट से निकाल के जो ड्राइवर के सामने MID है, जहाँ पर हमारे स्पीडोमीटर होते हैं और जो RPM है, उन दोनों के बीच में एक नेविगेशन दिखाई देने लग जाएगा। तो ये काफ़ी कूल फीचर है। साथ साथ ब्रिंग योर ओन डिवाइस करके एक फीचर है जिसमें हम अपने स्मार्टफोन में जो भी चल रहा है, जो भी कोई वीडियो चल रही है या फिर कुछ भी चल रहा है, उसको कास्ट कर सकते हैं डायरेक्टली XUV700 के स्क्रीन के ऊपर। तो यानी कि कुछ भी देख सकते हैं यार इसके ऊपर। जो ड्राइवर साइड में मेमोरी सीट फंक्शन है उसमें एक वेलकम रिट्रैक्ट भी है, यानी जैसे ही ड्राइवर दरवाजा खोलेगा सीट अपने आप पीछे हो जाएगी ताकि ड्राइवर आराम से बैठ सके, और जैसे ड्राइवर बैठेगा सीट अपनी पोजीशन दोबारा ले लेगी। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, ड्राइविंग मोड्स देती है अपनी कारों के अंदर, लेकिन महिंद्रा ने एक स्टेप और आगे ले महिंद्रा अपनी गाड़ी को एक स्टेप और आगे ले गए। उसके अंदर एक कस्टम बटन भी दिया है जिसमें कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंगली ड्राइविंग मोड सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि उसको अगर पावर चाहिए तो पावर बढ़ा सकता है, या फिर माइलेज ज़्यादा चाहिए तो माइलेज भी बढ़ा सकता है। तो ऐसा फीचर मुझे लगता है कि और किसी गाड़ी के अंदर अभी तक तो नहीं आया है इंडियन मार्केट के अंदर। रूफ के बारे में बात करें तो रूफ में भी 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। सेंटर में 2 अलग अलग लाइट दी गई हैं, ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए, और एक सन ग्लास होल्डर भी दिया गया है। सनरूफ ओपन क्लोज करने के लिए बटन दिया है। इसके अंदर एडवांस ड्राइवर सिस्टम है, तो उसके जो सेंसर्स हैं वो IRVM के ऊपर दिए गए हैं ताकि इमरजेंसी में ब्रेक लगाया जा सके, जो सिस्टम अपने आप लगाता है। लेन असिस्ट यानी लेन को देख के रखना कि लेन चेंज तो नहीं, और ऑटोमेटिकली वो चेक करता रहता है। ड्राइवर और को ड्राइवर के ऊपर लाइट्स दी गई, साथ ही साथ जो सेकंड रो है उसके ऊपर भी लाइट्स दी गई हैं। साथ साथ उसमें ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं विद कोट हैंगर के साथ। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं तो वहां पर हमें रियर AC वेंट देखने को मिल रहे हैं और फोन होल्डर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक USB चार्जिंग सॉकेट दिखाई दे रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। फ्लैट फ्लोर है, यानी कि आपको पूरा कंफर्ट मिलने वाला है। जो बीच का पैसेंजर है उसको काफी कंफर्ट मिलने वाला है। आइसोफिक्स माउंट्स के लिए जगह यहाँ नीचे दी गई है, और जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए लैप सीट बेल्ट दिया गया है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी है जिसके अंदर कप होल्ड्स करने की जगह भी दी गई है। ये जो आप फ्लोर मैट देख रहे हैं इसके ऊपर आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे। वो पैटर्न क्या है, एक्चुअली में जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन अगर ड्राइंग आप देखेंगे तो माउंटेन्स की ड्राइंग कुछ इसी तरीके से दिखाई देती है। इससे कंपनी इंडिकेट कर रही है कि आप गाड़ी को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। जो फ्रंट सीट है उसके पीछे आप एक कटआउट देख सकते हैं ताकि जो पिछला पैसेंजर है उसके पैरों को आराम से स्पेस मिल सके। सेकेंड रो में जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, लेकिन जो सेंटर पैसेंजर है उसका हेडरेस्ट फिक्स है। जो 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थर्ड रो को अगर फोल्ड करेंगे तो पूरा का पूरा फोल्ड हो जाएगा, वो फ्लैट सरफेस बन जाएगा। डोर पैड्स की बात करें तो डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बड़े आराम से आ जाएगी। 2 लीटर की तो बोतल शायद मुश्किल रहेगी, थोड़ी चौड़ी होती है इसलिए नहीं आ पाएगी वहां पर। ग्रैब हैंडल के बारे में बात करें तो ग्रैब हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दिया गया है। और जैसे टाटा सफारी के अंदर एक बॉस मोड था जिसमें पीछे वाले पैसेंजर आगे वाले पैसेंजर की सीट को आगे कर सकते हैं, इसके अंदर मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि जो को पैसेंजर की सीट है उसको हम एक बटन दबा के आगे कर सकते हैं। तो अब देखना ये बाकी है कि जब गाड़ी लॉन्च होगी इसकी वेटिंग कितनी जाने वाली, क्योंकि इतने सारे फीचर्स के साथ गाड़ी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। और सारे के सारे सेगमेंट इस जैसे मैंने आपको कहा कि सारे के सारे सेगमेंट इस गाड़ी ने हिला दिए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कितने बायर सब कॉम्पैक्ट SUV को छोड़ के इस एक प्रॉपर SUV की तरफ आएंगे। और अगर ये गाड़ी सक्सेसफुल रहती है मार्केट के अंदर तो ये अपनी गाड़ियों को ही टक्कर देने वाली है। XUV300 को टक्कर देने वाली है, महिंद्रा बोलेरो नियो को टक्कर देने वाली है, XUV500 को टक्कर देने वाली। हालांकि XUV500 का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है और जितना स्टॉक है बस वही क्लियर किया जा रहा है। तो जितना भी स्टॉक बचा हुआ है अगर आपको 500 पसंद आती है तो डायरेक्टली जाके खरीद लीजिए, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं